Question number 3. For z belongs to set of complex number, show that z plus z bar over 2 is equal to real part of this complex number. अगर मैं मेरे पास z और z बार मीन्स कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को ऐड करो 2 से डिवाइड करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या होना चाहिए, रियल पार्ट ऑफ z, उसका रियल पार्ट होना चाहिए। तो हम लेट करेंगे, हमारे पास लेट करें जो z है वो क्या था आपके पास a प्लस अयोटा b। आप x प्लस अयोटा y भी ले सकते हैं, जो भी आप लेट करना चाहें। तो आपको उसका कॉन्जुगेट भी चाहिए, तो कॉन्जुगेट फाइंड कर लें। वो क्या होगा पास, सिर्फ जो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा तो माइनस अयोटा बी, दोनों को ऐड करना है। ए प्लस ए बार इज इक्वल टू ए, मेरे पास क्या जी क्या था मेरे पास ए प्लस अयोटा बी, प्लस है तो प्लस जी बार ए माइनस अयोटा बी। यहाँ से माइनस अयोटा प्लस अयोटा कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस ए 2 टाइम्स ए, जी प्लस जी बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए। आपको क्या चाहिए, 2 डिवाइड करना है। नाउ डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो आप 2 से डिवाइड कर दें, 2 से 2 कैंसिल, z प्लस जी बार ओवर 2 इज इक्वल टू ए। अब ए आपके पास क्या था, रियल पार्ट, तो ये तो आपने शो करना था कि आपके पास अगर z प्लस जी बार डिवाइड बाय 2 क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर, सो विच इज रियल पार्ट ऑफ z, विच इज रियल पार्ट ऑफ z। तो उस कम्प्लेक्स नंबर का मेरे पास ये क्या है, रियल पार्ट है, और ये हमने शो करना था। क्वेश्चन नंबर 2, z माइनस जी बार ओवर 2 अयोटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो अगेन हम जैसे हमने यहाँ पे किया था, यहाँ हमने ऐड किया था, यहाँ पे क्या करेंगे माइनस करेंगे। इस तरफ हमने 2 से डिवाइड किया था, इस तरफ क्या करेंगे 2 अयोटा से डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट करेंगे, मेरे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस अयोटा b। हमें जी बार चाहिए मीन्स को कॉन्जुगेट चाहिए, तो कॉन्जुगेट फाइंड कर लें। a माइनस अयोटा बी, दोनों को माइनस करना है। z माइनस जी बार इज इक्वल टू जी, जी आपके पास क्या है a प्लस अयोटा बी, माइनस जी बार आपके पास क्या है a माइनस अयोटा बी। इस माइनस को अप्लाई कर दें तो आपके पास क्या होगा, माइनस से साइन चेंज करिए, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो प्लस ए माइनस से कैंसिल, अयोटा बी 2 टाइम्स अयोटा बी, जी माइनस जी बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स अयोटा बी। अब लेफ्ट साइड में क्या चाहिए हमें, 2 अयोटा बी चाहिए, तो डिवाइडेड बाय 2 अयोटा ऑन बोथ साइड। नाउ डिवाइडिंग बाय 2 अयोटा ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ आप क्या कर रहे हैं 2 अयोटा से डिवाइड कर दें, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो 2 अयोटा से 2 अयोटा कैंसिल, z माइनस जी बार ओवर 2 अयोटा इज इक्वल टू b, और b आपके पास क्या है, इस कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है, और यही हमने शो करना था, विच इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, विच इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो ये मेरे पास क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा उस गिवन कम्प्लेक्स नंबर का। क्वेश्चन नंबर 3, z मॉड होल स्केल इज इक्वल टू z मल्टीप्लाई बाय z बार, मीन्स कि आपने z मॉडुलो फाइंड करना, उसका स्केल लेना है, उसका आंसर बराबर आना चाहिए z और z कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करें दोनों का आंसर, मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो, तो हम कह सकते हैं कि z मॉड होल स्केल इज इक्वल टू z इंटू जी बार। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल लेट z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b। हमें कॉन्जुगेट भी चाहिए, तो आप पहले यहाँ पे कॉन्जुगेट फाइंड करके रख लें। कॉन्जुगेट मेरे पास क्या होगा, a माइनस अयोटा b। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू
जी मॉड होल स्केयर। अब सबसे पहले आप जी मॉड फाइंड कर लें। जी मॉड क्या आपके पास कि आपने रियल नंबर का स्केयर लेना है, मीन्स ए स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट मेरे पास बी है उसका स्केयर और स्केयर रूट। हमें चाहिए दोनों होल स्केयर चाहिए, तो आपने क्या करना है, दोनों तरफ स्केयर लेना है। नाउ टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप स्केयर ले लें। जी मॉड होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर स्केयर रूट और ये होल स्केयर, स्केयर रूट से स्केयर कैंसिल हो जाएगा, तो जी मॉड होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। यह आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अगर हमारा आंसर यही सेम आ जाए, मीन्स के ए स्केयर प्लस बी स्केयर, तो देन हम कह सकते हैं हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड जी मॉड होल स्केयर इज इक्वल टू जी इंटू जी बार। तो राइट हैंड साइड हमारे पास विच इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाई बाय जी बार, मीन्स के उसका कॉन्जुगेट। दोनों आपके पास हैं, जी मल्टीप्लाई बाय जी बार इज इक्वल टू जी की आपने वैल्यू लिखी है ए प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई जी बार, वो मेरे पास क्या है ए माइनस आयोटा बी। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, तो मेरे पास ए को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा ए स्क्वेयर, फिर आप ए को आयोटा बी से मल्टीप्लाई करें क्या होगा माइनस ए बी आयोटा, फिर आप आयोटा बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ए बी आयोटा, या आप आयोटा ए बी लिख सकते हैं। देन आप आयोटा बी को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा बी से, प्लस माइनस माइनस आयोटा 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 स्केयर और बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्केयर। अब ये सेम है, साइन डिफरेंट है तो कैंसिल हो जाएंगे। मेरे पास क्या आएगा ए स्केयर माइनस आयोटा स्केयर इज इक्वल टू क्या होगा -1, आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करें -1 इंटू बी स्केयर, माइनस माइनस प्लस, आपके पास जी डॉट जी बार, जी डॉट जी बार किसके बराबर आएगा ए स्केयर माइनस माइनस प्लस बी स्केयर। अभी आपके पास क्या था राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड वो मेरे पास था ए स्केयर प्लस बी स्केयर, राइट हैंड साइड को सॉल्व किया वो भी ए स्केयर प्लस बी स्केयर। वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट मीन्स दैट ए मॉड होल स्केयर इज इक्वल टू जी मॉड होल स्केयर इज इक्वल टू जी इंटू जी बार। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1/z इज इक्वल टू जी बार ओवर जी मॉड होल स्केयर। हमने शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आपस में इक्वल हैं। तो हमने इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करते हुए शो कर देंगे कि किसके बराबर है राइट हैंड साइड के। नाउ लेफ्ट हैंड साइड वहाँ के पास क्या है 1/z। अब आप इस 1/z इसको आप क्या करें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, क्योंकि जी आपके पास क्या था आपने जो लेट किया था जी इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, यहाँ पे लेट किया जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में। आपके पास जी क्या है कम्प्लेक्स नंबर है, और हमें मालूम है कि हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है वो बटे के नीचे यानी ओवर में एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम करते क्या है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं ताकि हमारे पास जो इमेजिनरी नंबर है आयोटा है वो ख़त्म हो जाए। तो हमने क्या करना है 1/z को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इसके कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट क्या है जी बार, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन मैंने कॉन्जुगेट फाइंड किया था क्या था जी बार, तो आपने जी बार से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया। अब आपस में इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाली वैल्यूज ऊपर मल्टीप्लाई होगी, 1 जी बार से मल्टीप्लाई होगा तो जी बार, नीचे मेरे पास जी को जी बार से मल्टीप्लाई करें जी मल्टीप्लाई बाय जी बार। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा कि हमारे पास जो जी मल्टीप्लाई बाय जी बार को लिख सकते हैं जी मॉड होल स्केयर, जिसको हम इस रिजल्ट को यूज़ करते हुए यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि हमने इस रिजल्ट को यूज़ किया है जी बार जी इंटू जी बार इज इक्वल टू जी मॉड होल स्केयर। तो आप यहाँ पे लिख दें
जी बार ओवर, इसको आप लिखें जी मॉड होल स्केयर। अब देखा जाए तो मेरे पास राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ गया, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो 1 over जी इज इक्वल टू जी बार ओवर जी मॉड होल स्केयर, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। प्रीवियस में मैंने बताया था कि हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला है वो क्या होगा, उसको यूज़ करके हमने क्या करना है, जितने भी हमें ऑर्डर्ड पेयर में नंबर्स गिवन होंगे कम्प्लेक्स नंबर्स, उनका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फॉर्मूले की बात करता हूँ। मेरे पास फॉर्मूला क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर्मूला, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी। अगर मैं कहूँ मेरे पास कोई दो नंबर ए और बी हैं, फर्स्ट क्या मेरे पास, मैं फाइंड करना चाहता हूँ ए और बी इन जनरल, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा मेरे पास, ए ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर कॉमा माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। यहाँ के पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला है, मीन्स रियल पार्ट ओवर रियल और इमेजिनरी दोनों का स्केयर ऐड करना है, कॉमा नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय इमेजिनरी पार्ट ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब इसमें मेरे पास जो क्वेश्चन गिवन है -4 एंड 7, तो -4 मेरे पास ए होगा और 7 मेरे पास क्या होगा, बी होगा। मीन्स कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो रियल पार्ट होगा और सेकंड वैल्यू क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट। अगर हम वैसे बात की करें तो ये इस तरह लिख सकते हैं इसको, -4 + 7 आयोटा। अगर इस ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे तो मेरे पास क्या होगा, -4, 7। तो -4 रियल पार्ट होगा और 7 मेरे पास क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। मीन्स a इज इक्वल टू -4 एंड b इज इक्वल टू 7। नाउ इफ a इज इक्वल टू -4 एंड b इज इक्वल टू 7, तो इस फॉर्मूले को यूज करके इसको सॉल्व करना है। a मेरे पास क्या है, -4 ओवर a स्केयर -4 का स्केयर प्लस b मीन्स 7 का स्केयर, कॉमा माइनस बी आपके पास क्या है, 7 ओवर, अब ए स्केयर प्लस बी स्केयर जो बटे में है मेरे पास वो सेम है, तो आपके पास -4 का स्केयर प्लस 7 का स्केयर, -4 एज इट इज, माइनस का स्केयर ऑलवेज क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव, तो 4 का स्केयर क्या आएगा, 16 प्लस 7 का स्केयर क्या होगा, 49, -7 ओवर सेम 16 प्लस 49। अब इन दोनों को आप ऐड कर लें तो मेरे पास क्या आएगा, -4 ओवर 65 कॉमा -7 ओवर 65। तो मेरे पास -4 और 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, -4 ओवर 65 एंड -7 ओवर 65। क्वेश्चन नंबर 2, √2 माइनस √5। आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो इस फॉर्मूले को यूज करते हो ए मेरे पास क्या होगा, a इज इक्वल टू √2 एंड b इज इक्वल टू -√5। फॉर्मूले पुट करें, a आपके पास क्या है, √2 ओवर a का स्केयर √2 स्केयर प्लस b आपके पास क्या है, -√5 उसका स्केयर ले लें, कॉमा माइनस फार्मूले का b आपके पास क्या है, -√5 ओवर सेम आपके पास √2 स्केयर प्लस -√5 उसका स्केयर ले लें। अब √2 तो वैसे ही रहेगा, स्केयर रूट से स्केयर कैंसिल। अब जब स्केयर लेंगे तो मेरे पास क्या आएगी, पॉजिटिव नंबर होगा। तो एक स्टेप एक्स्ट्रा करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, अदरवाइज हमारे पास यहाँ 5 ही आएगा। तो 2 प्लस स्केयर पॉजिटिव √5 उसका स्केयर, कॉमा माइनस माइनस प्लस √5 ओवर 2 प्लस स्केयर लेंगे तो पॉजिटिव √5 होल स्केयर। अब ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, √2 ओवर 2 + 5
कॉमा स्क्वायर रूट 5 ओवर 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 ओवर 2 प्लस 5 7 स्क्वायर रूट 5 ओवर 7। तो आगे पास स्क्वायर रूट 2 और माइनस स्क्वायर रूट 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, स्क्वायर रूट 2 ओवर 7 एंड स्क्वायर रूट 5 ओवर 7। क्वेश्चन नंबर 3 1,0। अब यहाँ हमारे पास a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, और हमने फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला अगेन मेंशन कर देता हूँ कि अगर मेरे पास a और b का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना हो तो क्या होगा, a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमा माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a मेरे पास 1 है, 1 ओवर 1 का स्क्वायर प्लस b 0 है तो 0 का स्क्वायर माइनस b मेरे पास क्या है 0 ओवर a 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। अब 0 है, नीचे कुछ भी हो तो क्या होना उसने 0 हो जाना है। तो 1 ओवर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 का स्क्वायर 0 ओवर एवरीथिंग इज इक्वल टू 0। 1 ओवर 1 क्या है मेरे पास 1,0। तो आपके पास 1 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है 1 एंड 0।